मैं आपको इसकी जो लेंथ है वो बता देती हूँ और इसकी जो चौड़ाई है वो बता देती हूँ। लेकिन इसकी ये जो चौड़ाई है ये कम है, आपने इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। ये देखें ये 8 इंच आ रही है, कम अज़ कम आपने इसकी जो चौड़ाई है ना वो 10 इंच रखनी है। और इसकी लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से रख लें, चाहे आप इसी साइज़ में बना लें। ये है 12.5-13 इंच है ये देखें इसकी लेंथ ये 13 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है। 8 इंच ये थोड़ी हो रही है, मैं इसको खोल के इसे दोबारा सेट कर लूँगी। लेकिन आपने जब इसकी कटिंग करनी है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, तकरीबन तकरीबन आपने 10 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है, फिर जाके ये आपको आसानी से पूरी आएगी। और ये बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई है। और है ना, मेरे बेटे को तो पूरी नहीं आई, मेरी बेटी को पूरी आई है। लेकिन ये वाली जो जगह है यहाँ से ये पहनते वक्त ये टाइट है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं है। अगर आपकी जो जो भी जर्सी है, स्वेटर है जिसका आप बना रहे हैं उसमें अच्छा खासा स्ट्रेच है तो फिर ये 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आपने लाजमी इसे ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। देखते हैं कि मैंने ये किस तरह बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये पुराना स्वेटर है, मेरे बेटे के स्कूल का था और ये अब उसे छोटा हो गया है तो मैं इससे बना रही हूँ कैप, हिजाब कैप। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई इस कैप को इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी, अगर आपका स्वेटर हाई नेक वाला है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल यही है तो मैं इसी से बना रही हूँ। अगर मुझे इसकी लेंथ छोटी लगी तो फिर इसके नीचे मैं बॉर्डर कट करके यहाँ से जो कपड़ा बचेगा वो मैं साइडों पे अटैच करके ये बॉर्डर दोबारा से अटैच कर दूंगी। और लेकिन ये जो कैप है ना बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी बनने वाली है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो उन्हें ठंड का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है बानिस्बत घर में बैठी हुई औरतों के। ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि चले, मैं जब कभी निकाब लगाना होता है, बाहर जाना होता है, पहनना होता है तो मैं पहन ली या फिर मेरे बेटा पहन लेगा, क्योंकि उसका स्कूल थोड़ा दूर है तो ये है भी उसके स्कूल के कलर का और ये छोटा हो गया है, इस सीज़न वो ये नहीं पहनेगा। तो मैंने सोचा मैं उसके लिए ना ये एक अच्छी सी हिजाब कैप बना देती हूँ, विंटर हिजाब कैप। सबसे पहले इसको हमने क्या करना है कि मैं इसे यहाँ से सीधा ऐसे कट कर लूँगी। ये देखें मैंने इसकी नेक जो है वो उतार दिया है। अब हमने कोई भी गोल प्लेट लेनी है, इसको इस तरह रखना है और यहाँ पे इसकी हल्की सी गुलाई देनी है। ये देखें इस तरह गुलाई दे दी है और ये देखें ये डबल में ही है। और अच्छा जी, ये देखें जो हमने गुलाई की थी उसकी हमने गुलाई की और कटिंग कर ली। और ये वी शेप में हमने दोनों पार्ट की कटिंग की, एक पार्ट हमने उठा लिया, ये बैक पार्ट है हमारा। और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसे मैंने इस तरह फोल्ड किया और इसकी मैंने यहाँ से कटिंग कर ली। मेरे पास इस टाइम इंची टेप नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको पूरी इसकी पैमाइश बताती ये कितना मैंने इसकी कटिंग की है। बस आपने आइडिया से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये तकरीबन ये देखें इतना है और इसको हमने यहाँ से साइड पे कट कर लेना। ये हमारा होगा हिजाब कैप का फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। ये इस तरह हो गया। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें 2 स्ट्रैप चाहिए और जो स्ट्रैप ये शोल्डर पे लगी होती है मैं इसे इसी तरह उतार लूँगी और ये स्ट्रैप हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। मैं उतार के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये 2 स्ट्रैप मैंने कट कर ली हैं। ये एक स्ट्रैप यहाँ पे लगेगी और एक जो स्ट्रैप है वो यहाँ पे लगेगी। ये इस तरह हो जाएगा और हमारा जो ये फ्रंट पार्ट का है। मैं अब आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहला जो फोरहेड वाला पार्ट है मैंने वो ले लिया है। इसके ऊपर मैं इस तरह स्ट्रैप को अटैच कर दूंगी और जो सिलाई मशीन का जो टांका है वो आपने थोड़ा बड़ा कर लेना है। बारीक जो नॉर्मल कपड़ों वाला होता है वो नहीं रखना, जर्सी के ऊपर नहीं चलेगा। और इसके ऊपर मैंने जो मशीन पे सुई लगी हुई है ना वो मेरी 18 नंबर सुई है, ये उसी से ही सिल गया। ये देखें दोनों पार्ट को, फ्रंट वाले जो दोनों पार्ट थे जिन्हें हमने सेंटर से कट किया था, दोनों को मैंने स्ट्रैप लगा दी है। अब जो स्ट्रैप हमने अटैच किया ना इनको हमने ओवरलेप करके एक दूसरे के ऊपर रखना है और आपने यहाँ पे 1-1.5 इंच के फासले पे यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा लेनी है। मुझे ये सिलाई बाद में खोलनी पड़ी थी क्योंकि मेरी बेटी को तंग हो रही थी, इसलिए मैंने इसे खोल दिया था। और खोलने के बाद फ़र्क कोई नहीं पड़ा क्योंकि ये साइडों से वैसे भी ऑलरेडी स्टिच हो चुकी थी।
अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप ये सिलाई लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ रहने दीजिएगा। अब हमने जो इसका ये वी शेप में कटिंग की थी, इसको हम स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट की हमने स्टिचिंग कर लेनी है वी शेप की। इसकी 2 इंच लेंथ है और 1 इंच ये चौड़ी वी शेप कटिंग की थी। और अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए यू शेप में ये पूरी की पूरी स्टिचिंग हो जाएगी। ये देखिए, हमने नीचे से स्टार्ट करना है एकदम मिलाते हुए बराबर शेप में। इस चीज़ का ख्याल रखना है, खींचना खूंचना नहीं है और बस हल्के हाथों से आराम से आपने इसे स्टिच करते जाना है। आप ये अपने साइज़ के भी बना सकते हैं। अगर आप नाप लेकर बनाना चाहें तो सबसे पहले आपने राउंड में अपने सर की पैमाइश ले लेनी है। जितना भी चौड़ाई आए आपने उसमें हाफ हाफ इंच दोनों तरफ का सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपने इसे स्टिच कर लेना है। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आपका बनकर रेडी होगा। किसी छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो जो मैंने बताया है आप इसी हिसाब से बना लीजिएगा। अगर आप अपने लिए बनाएंगी तो फिर आप अपने सर की जो पैमाइश है वो ले लीजिएगा राउंड शेप में। इंची टेप में इंची टेप को जब आप राउंड शेप में रखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि 18 इंच आता है, 22 इंच आता है, 20 इंच आता है। तो फिर उस हिसाब, अगर 20 इंच आएगा तो फिर आप डबल में इसको 10 इंच की चौड़ाई रखेंगी, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है। ये हो चुकी है रेडी, मैंने इसे सीधा कर लिया है। और अब मैं आपको अपनी बेटी को कहती हूँ कि वो पहनकर दिखाए कि ये पहनी हुई कैसी लगती है। ये देखें, ये सिलने के बाद बहुत प्यारी लग रही है और पहनने के बाद भी बहुत प्यारी लग रही थी। जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, धुंध का मौसम होता है, बच्चे बाहर जाते हैं, तो फिर चाहे कोई चीज़ तंगी ही सही क्यों ना पहनी जा रही हो, टाइट ही क्यों ना हो, फिर भी बंदा पहन लेता है सर्दी से बचने के लिए। ठीक हो गई। ये देखिए, इसमें थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन इसका जो नीचे वाला बॉर्डर है ना उसमें स्ट्रेच नहीं था। मुझसे बस ये गलती हो गई कि मैंने इसकी चौड़ाई का ख्याल नहीं रखा। ज़ैनब को तो फिट आई है लेकिन मेरे बेटे को फिट नहीं है। ये देखें, इस तरह हम इसे अपना नोज़ भी कवर कर सकते हैं, एज अ हिजाब कैप पहन कर जा सकते हैं, ऊपर अपना स्टॉलर कर लें, अपनी शॉल कर लें, अपना गाउन पहन लें, कोई इशू नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैंने यहाँ से ये सिलाइयाँ खोल दी थी, ज़ैनब को बहुत फिट आई है और वो बाद में शीशे में भी खुद को देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आपको भी ये बनानी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए आप लाजमी बनाइएगा, अपने बच्चों को बना कर दें, आप ख़ुद बना कर पहने। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, किसी के साथ शेयर कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।